बहुत सारे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जिनको ये नहीं पता कि उनके टैक्स के पैसे से हो क्या रहा है। तो अगर आपको ये मालूम हो जाए तो एक तो जो हुक्मरान हैं उनको भी अपनी अकाउंटेबिलिटी का एहसास होगा, और जाहिर है आपको भी पता चलेगा कि आपका टैक्स का पैसा लग कहाँ रहा है, आप पे लग रहा है कि कहीं और लग रहा है। तो मैं आपको बताऊं, बड़ा ज़बरदस्त इकदाम उठाया गया है। सरकारी गाड़ियों का गैर ज़रूरी इस्तेमाल भी इससे रुकेगा। इसको रोकने के लिए जो गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत है उसने एक इंतहाई अहम फैसला किया है। गिलगित बल्तिस्तान में तमाम सरकारी गाड़ियों पर ऑफिशियल लोगो प्रिंट किया जाएगा। मकसद क्या है? सरकारी गाड़ियों का गैर ज़रूरी और गैर मुताल्लिका लोगों का इस्तेमाल, यानी कि कभी फैमिली भी घूम रही है, कभी रिश्तेदार भी घूम रहे हैं, ये रोका जाएगा। और इस पे लिखा क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग, जो आप देख सकते हैं, ये अवाम के टैक्स के पैसों से खरीदी गई गाड़ी है। तो जब इस पे अवाम की नजर पड़ेगी तो उन्हें पता चलेगा कि वो जो जेब से पैसे निकाल के देते हैं वो कहाँ लग रहा है। अच्छा, दूसरा ये भी आपको बता दें कि इस वक्त मुल्क में एक एक सूबे की लाखों गाड़ियां हैं जो कि सरकारी गाड़ियां हैं। अक्सर तो रिकॉर्ड में भी उनका पता नहीं है कि कौन कौन सी गाड़ी कहाँ कहाँ किस किस के पास किस किस मद में इस्तेमाल हो रही है। अरबों रुपए का पेट्रोल, जी अरबों रुपए का पेट्रोल जो है वो उन गाड़ियों पर खर्च होता है। और वो जाहिर है कि रिश्तेदारों फलां के फलाना, इवन ये कि जो ड्राइवर हैं उनके रिश्तेदार भी उन गाड़ियों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और धड़ल्ले से उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये गिलगित बल्तिस्तान का जो डिसीजन है, दैट इज़ एन अमेजिंग डिसीजन। अशाक, मुझे इसमें जो वर्ड सबसे अच्छा लगा वो ये लगा कि टैक्स पेयर की मिल्कियत है। यानी कि हम ये समझते हैं कि हमारा जो टैक्स का पैसा है उससे पुल बनेंगे, उससे अंडरपास बनेंगे, उससे सड़कें बेहतर होंगी, सफाई होगी। लेकिन जब आप ये चलती फिरती देखेंगे तो आप कहेंगे वाह जी, मेरे पैसों पे आप अय्याशी कर रहे हैं। पता चले इस पे भी पेंट करा दें, कुछ ना कुछ तो करेंगे। चलें जी, मोइनुद्दीन वानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान। और ये अहम तरीन जो फैसला है, मैं तो समझता हूँ खुशाइंद फैसला है, शायद इससे लोगों को कुछ एहसास हो। बहुत शुक्रिया जी आपने हमारे लिए, जी बहुत शुक्रिया जी आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये सोच आई कैसे? वैसे तो हम कहते हैं कि जो अफसरान हैं, जो ख़ासतौर पर ब्यूरोक्रेसी, उस पर इल्ज़ाम लगता है कि जी उनको आवाम की इतनी फ़िक्र नहीं होती। लेकिन ज़ाहिर है कि आप इस फैसले को इंश्योर करवाएंगे कि इस पर अमल दरामद हो। कैसे ये इनिशिएटिव लिया गया? मतलब मेरे जहन में इस तरह का आइडिया तो था, लेकिन इतना इसकी वर्डिंग मेरे जहन में नहीं आती थी। दूसरी बात है, क्रिटिसिज्म तो होता था, और तीसरी बात यह है कि सिर्फ मिसयूज भी है। कई जगह रिपोर्टेडली एग्जैजुरेटेड है, लेकिन है मतलब पूरे पाकिस्तान में। तो इधर भी अनफॉर्चुनेटली यहाँ ट्रेन की वजह से गाड़ियां बढ़ी थी, तो जब लोकल्स देखते थे कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट की पेस स्लो है लेकिन गाड़ियों की पेस फास्ट है, तो दैट वाज वेरी डिस्करेजिंग। तो फिर मेरा ये ख्याल है कि इसको एक वंस फॉर ऑल कर दें। असल में इस पे लिखने का फायदा ये है कि सिटीजन्स अब हमें फीडबैक देंगे। जिस तरह अगर आप एयरपोर्ट पे अगर आप क्यू तोड़े तो जितने मर्जी आप वीवीआईपी हो, लोग अब शोर मचा देते हैं। तो अगर गाड़ी मिस यूज होगी तो लोग शोर मचाएंगे। तो हमने लोगों को आगाही दे दी है कि ये जो आ रहा है ये आपका खादिम है, ये आपका साहब। तो अपनी ब्यूरोक्रेसी में इस पे आवाज नहीं उठी, जाहिर है जो लोग यूज करें। क्या करें सर? हाँ जी, बारात उठेगी। पहले तो मैंने अपनी गाड़ी से स्टार्ट किया ना रात को, उसके बाद सुबह तक मैंने अपनी को 50 गाड़ियां मुझे तक तस्वीरें भेज चुके हैं तमाम अजला से। तो इंशाल्लाह अगले एक हफ्ते तक हर गाड़ी पे हो जाएगी। तीसरी बात यह है कि फिर जो गाड़ी नहीं करेगी, एक तो गाड़ी विड्रॉ करूंगा या उसका एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा। अच्छा। तो हर एंट्री एग्जिट पे जब कोई ग्रीन नंबर की प्लेट बगैर इन ब्रांडिंग की जाएगी तो वो उनको आगे क्रॉस नहीं करने देंगे। अच्छा। तो लोग खुद ही कर देंगे। और तीसरा ये है कि जो फैमिलीज और दोस्तों यारों को दी हुई और बच्चे चला रहे हैं वो उसका सोशल नेगेटिव हौसला शिक नहीं होगी। बिल्कुल। और वानी साहब, जाहिर है जब इस गाड़ी में जो भी ऑफिसर बैठेगा उसको भी एहसास होगा जी कि ये वाकई टैक्स पेयर की मिल्कियत है, रिकॉल होगी, उसके अंदर भी जी आजिज़ी और इनके सारी का एलिमेंट आएगा। लेकिन मुझे बताएं, जैसे कि अशफाक ने भी सवाल पूछा कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें कहीं हलचल तो नहीं मची? ऐसा तो नहीं होगा कि इस इबारत को छुपाने के भी कोई इकदाम किए जाएंगे, उसके खिलाफ एक्शन होगा? कुछ सोचा है आपने? मैंने ये कहा ना कि जो छुपाएगा वो क्योंकि उसका ये है ना कि वो सेक्रेटेरिएट में मुझसे जो मिलने आएगा या किसी मेरे दफातर में एंटर होगा तो गाड़ी एंटर नहीं होगी जब तक उस पे स्टिकर लगे नहीं होंगे। जो बड़े ऑफिस में तो देयर आर वेज टू इंश्योर कंप्लायंस। शुरू में रेजिस्टेंस होगी बट इंशाल्लाह वी विल एनकरेज देम। और बात यह है कि आपकी इज्जत आपके काम से है, आपकी रिस्पेक्ट आपकी काम से है, आपकी कदर व मंजिलत आपके काम से, आपकी गाड़ी से और आपके। तो वानी साहब, एक चीज ये है कि आपके जो जाहिर है कि एक तो चले गिलगित बल्तिस्तान हो गया, ये तो सोशल मीडिया पे जाहिर है कि बड़ी पजीराई इस चीज़ की होगी और हम भी बड़े इसको सराह रहे हैं इस बात को कि आप अपनी ज़ात से आपने ये सिलसिला शुरू किया।
लेकिन मुल्क भर में रिएक्शन क्या सामने आया? आपके जो ब्यूरोक्रेट चीफ सेक्रेटरी बड़ा पॉजिटिव है जी? मैं आपको एक और बात बताऊं, आज पॉजिटिव रिएक्शन। और एक और आपको बात बताऊं, मेरे पास चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में 3 बड़ी व्हीकल्स थी, उनमें से 2 व्हीकल्स मैंने सरेंडर कर दी अस्पतालों को और उस पर लिख दिया ओनली फॉर डॉक्टर्स यूज। अब उन गाड़ियों को सब डॉक्टर्स पिक एंड ड्रॉप कर इस्तेमाल हो रहे हैं। दे आर एंजॉयिंग द लेविश ड्राइव विच दे डिजर्व, क्योंकि असल प्रोफेशनल्स वो हैं, हम तो मैनेजर्स हैं। तो जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो उनको वो फैसिलिटीज हम देंगे जो वो जाके ग्राउंड। इस गाड़ियों का मकसद तो फील्ड का है, प्रोजेक्ट की सुपरविजन करनी होती है, उनको डॉक्टर्स को दूर जाना पड़ता है। तो गाड़ियाँ तो सेक्रेटेरिएट में तो इट्स मोर ऑफ अ लग्जरी देन नेसेसिटी। अच्छा, एक चीज़ मेरे जहन में सवाल आया, बड़ा सवाल ये उठता है और हम मिसालें भी देते हैं पड़ोसी मुल्क की खास तौर पे, कि वो जो गाड़ियाँ उनके जो पॉलिटिशियन हैं, जो बुज़रा हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक तो वो अपने ही मुल्क में बनी हुई होती हैं, लग्जरी गाड़ियाँ नहीं होती हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ऐसे इस इक़दाम से लग्जरी गाड़ियों के इस्तेमाल में भी कमी आएगी? और जाहिर है वो सोचेंगे भाई आवाम को देखो और हम इस गाड़ी में जा रहे हैं। असल में ना ये इसमें आप लोगों का रोल भी होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में ना खामखा का अशराफिया का एक कंपटीशन क्रिएट हो गया है। जी। लग्जरी गाड़ी तो खत्म होगी। अब तो लोग कहते हैं जी मेरी बुलेट प्रूफ होनी चाहिए। हाँ। वो एक नया स्टेटस आ गया है कि बुलेट प्रूफ। तो इस वक्त बात सीसी से आगे निकल गई है। तो हम तो कहते हैं कि ये चीज भी खत्म होनी चाहिए। बुलेट प्रूफ दुनिया में, इंडिया में किसी के पास नहीं है, बट हमारे यहाँ बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन। लेकिन जिसको सिक्योरिटी की जरूरत है उसको तो बुलेट प्रूफ मिलती नहीं है, जिसको नहीं जरूरत उसको मिलती है। तो हमारी प्रायोरिटीज भी ठीक करने की जरूरत है। और इन बड़ी गाड़ियों के बगैर भी गुजारा हो सकता है, कारों पे भी गुजारा हो सकता है। ये गाड़ियां दे आर मोर ऑफ अ स्टेटस सिंबल देन नेसेसिटी। आवाम के नुमाइंदों को आवाम की तरह ही रहना चाहिए। सर आप ऑलरेडी यू आर द चीफ सेक्रेटरी। हम दुआ करते हैं मजीद भी आपको अल्लाह ताला ये जो आपका मिशन है उसमें कामयाब रखे और मजीद आप पाकिस्तान को सर्व कर सकें। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जी ये फॉलो करें बाकी शहर वाले भी और सूबे भी, ताकि इन इक़दामात को जी आगे बढ़ाया जा सके। अकाउंटेबिलिटी होना ज़रूरी है और आवाम के टैक्स का पैसा सही जगह लगना ज़रूरी है।